नमस्कार एंड वेलकम बैक। मोदी जी ने एक काम किया, ऑपरेशन सिंदूर को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में बेचा है। उसका रीजन ये है कि कांग्रेस ने भारत में एक एटीएम लगा के रखा हुआ था। अब कोई भी आया यहाँ पर एटीएम में अपना कार्ड डाला और पैसे निकाल लिए, कुछ कांग्रेस को दे दिए, कुछ खुद रख लिए। मोदी जी ने ये ग्लोबल एटीएम जो भारत में खुला हुआ था उसको बंद कर दिया और 6 लाख करोड़ का प्रपोजल है जिसे साइन किया। इसलिए बोल रहा हूं, ऑपरेशन सिंदूर को बड़े ब्यूटीफुली ऑस्ट्रेलिया में जाकर बेच कर आए हैं। अब इसका मतलब क्या है? सबकी नजरें थी कि हमने फ्रांस से हमने जेट्स खरीद लिए या हमने अमेरिका से ड्रोन्स को खरीद लिया। दे आर ओवरलुकिंग कि हम कर क्या रहे हैं। जो मीडिया है वो ऑब्सेस्ड है कि हम एक्सपेंसिव फॉरेन के इंपोर्ट्स अभी भी कर रहे हैं, लेकिन जो रियल स्टोरी है वो है जो मोदी जी अभी करके आए हैं। आप देखिए, जहां पे भी मोदी जी जाते हैं वो क्या बोलते हैं? हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, हमने प्रिसीशन स्ट्राइक्स करे और वहां पे आतंकी को अड्डों को हमने उड़ा दिया। आपने 9 से ज्यादा एयरफोर्स स्टेशन पाकिस्तान के आपने उड़ाए हैं और आप उनको उग्रवादी स्टेशंस बोल रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि हमारे पास ऐसे हथियार हैं कि पाकिस्तान को पता ही नहीं लगा कि कब आकर आसिम मुनीर के पिछवाड़े में हमने एक मिसाइल हमने डाल दी। ये बिगेस्ट अर्थक्वेक है जियोपॉलिटिकल जो हम कर रहे हैं पूरे एक इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर दुनिया में जाकर। दोस्तों, उसका रीजन है आप इतने धड़ल्ले से आप जाते हैं दुनिया में क्योंकि आपने क्लोज डोर्स के पीछे कुछ काम किया है। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 6.7 लाख करोड़ रुपीस, दोबारा बोल रहा हूं, 6.7 लाख करोड़ रुपए का डिफेंस प्रोक्योरमेंट का आपने एग्रीमेंट साइन कर लिया या प्रपोजल आपने साइन कर लिया। इस नंबर्स को थोड़ा सिंकिंग कीजिए। 6 लाख नहीं, 6.5 लाख करोड़ रुपए। इसका मतलब है ये क्या किया हमने? हमने प्रपोजल ये साइन किया है, ये प्रोक्योरमेंट आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए हम भारत की कंपनियों से करेंगे, यानी कि ये पैसा भारत में रहेगा। हम खुद अपना आर्सेनल हम क्रिएट कर रहे हैं। यहां पर क्रिएशन आपने शुरू करी और बाहर की वेस्टर्न कंट्रीज में जाकर आपने ऑपरेशन सिंदूर को बेचना शुरू कर दिया। ये एक मैसिव इरिवर्सिबल शिफ्ट है जो हमने देखी। इसलिए बोल रहा हूं, कांग्रेस के टाइम पर ये सारे के सारे जो ग्लोबल डिफेंस कंपनीज हैं उन्होंने भारत को एटीएम बना के रखा हुआ था। सोनिया गांधी बस 30-40% का घूस खाती थी और कोई भी आया अपना मीडियोकर सा एक ब्लूप्रिंट सोनिया गांधी के सामने रखा, साथ में 40% कमीशन की चेक रखा और उनको ऑर्डर दे दिया गया। ये जो एटीएम मशीन था भारत को बनाया हुआ वो खत्म हो गया है और फॉरेन कंट्रीज या फॉरेन पावर्स जो ये डीप स्टेट है, दे यूज्ड टू लव दिस, क्योंकि एब्सोल्यूट डिपेंडेंस भारत की थी उनकी फैक्ट्रीज के ऊपर। जब भी कभी भारत का युद्ध हुआ, कभी अफगानिस्तान में कोई प्रॉब्लम आ गई या पाकिस्तान में हमारा युद्ध हो गया, तो हम भीख मांगते थे कि हमारे पास प्लेन्स हैं, हमें स्पेयर पार्ट्स दे दीजिए। मोदी जी ने परमानेंटली उस ग्लोबल एटीएम को परमानेंटली बंद किया है और उस एरा को भी हमने दफन कर दिया। तभी बोल रहा हूं, हम जाते हैं बहुत फॉरेन कंट्रीज में जाकर ऑपरेशन सिंदूर की बात हमेशा मोदी जी करते हैं वहां के प्रधानमंत्री के सामने, और जब वो इंडियन डायस्पोरा से बात कर रहे हो और भारत माता की जय के नारे आपको जिंदगी में पहली बार वेस्टर्न कंट्रीज में आपको सुनाई देने शुरू हो गए। अगर आप देखें पिछले 24 महीने में हमने किया क्या या क्यों किया, वाई एंड वाई नाउ, उसका रीजन था कि हमारी डिपेंडेंसी हमेशा ही रशिया के ऊपर रही। रशिया खुद यूक्रेन वॉर में बिजी है। मॉस्को जो सप्लाई चेन्स हैं उसको हमें सप्लाई नहीं कर पाया क्योंकि उसका खुद का सप्लाई चेन वो कोलैप्स हो चुका है। उसकी भी डिपेंडेंसी, पुतिन की डिपेंडेंसी थी वेस्ट के ऊपर, किसी ना किसी पार्ट्स के ऊपर। जब स्विफ्ट सिस्टम से बाहर निकाला तो सप्लाई चेन से भी उसको बाहर निकाल दिया गया। अब जब हम अपनी सप्लाईज के लिए रशिया से कोई भी चीज़ की हम मांग करते हैं, वो हमें सप्लाई नहीं कर पा रहा। हमारे ऑर्डर तो क्या, वो अपनी खुद की आर्मी के भी जो ऑर्डर्स हैं रशिया पूरा नहीं कर पाता। तो इसलिए भारत को कुछ एक्शन लेने पड़ने थे। तभी बोल रहा हूं, कई बार जब मुसीबत सर पे आती है तो आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचना शुरू करते हैं। हमारे पास एक तो हमें मालूम है चाइना से वॉर की पॉसिबिलिटी हमेशा है, दूसरी तरफ से पाकिस्तान है। ये जो 2 फ्रंट वॉर है, ये सिनेरियो हमेशा ही हमारे सामने रहा। हमारे पास 2 चॉइसेस थी, या तो हम फॉरेन से सारा कुछ खरीदते रहते जैसे सोनिया गांधी करती रही, या हम खुद बनाते। हमने कुछ नहीं किया। हमने दोनों सिनेरियोस को पैरेलली हमने चालू करना शुरू कर दिया। तेजस के ऊपर काम तेजी से हुआ तो हमने राफेल का काम भी हमने ले लिया। राफेल आ गए,
तेजस बन रहा है, दोनों पैरेलल काम चल रहे हैं। और अब हम कर रहे हैं उनसे बात, 114 प्लेन चाहिए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करोगे तो प्लेन लेंगे, वरना करो अपनी माँ को याद। दोस्तों आप देखिए मोदी जी कर क्या रहे हैं। जो डोमेस्टिक डिफेंस का प्रोडक्शन है अभी अभी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड नंबर्स पे वो पहुंच चुका है। 6.7 लाख करोड़ का हमने बोला था प्रोक्योर हम भारत से करेंगे। जो हमारा प्रोडक्शन है वो ऑलरेडी ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ तक हम पहुंच चुके हैं। ये जो मैसिव कैपिटल इंजेक्शन है जो किया गया है, उसको देखते हुए जब ये इतनी प्रोडक्शन को प्राइवेट सेक्टर ने देखा, अब प्राइवेट सेक्टर भी, ये हमारा जो भारत का प्राइवेट सेक्टर है वो पैसे देखने के बाद उनके मुंह में पानी आता है। उसके पहले उनको मोदी जी बोलते रहे आप डिफेंस के अंदर एंटर कीजिए, किसी ने एंटर नहीं किया। अब जब मैथमेटिक्स उनके सामने आई है तो अदानी, भारत फोर्ज, टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स, ये सभी कंपनीज ये एंटर कर रही हैं। इवन कि जो अनिल अंबानी जो कि बिल्कुल बैंकरप्ट है, वो भी इस डिफेंस सिस्टम्स के अंदर एंटर करने की आज मांग कर रहा है। वो सिर्फ असेंबली लाइन नहीं लगा रहे या इंपोर्टेड पार्ट्स को लगाकर पेचकस लेकर अदानी बैठकर वो कोई पार्ट्स को जोड़ नहीं रहा, वो यहाँ पर पूरा इकोसिस्टम वो बना रहा है। ही इज बिल्डिंग, वो ही नहीं, टाटा हो, अदानी हो, ये सभी लीथल वेपन्स को भारत में बना रहे हैं। आर्टलरी चाहिए भारत में, ड्रोन चाहिए भारत में, और आर्मर्ड बीस्ट चाहिए वो भी भारत में। अब तो हमने अपनी फैक्ट्रीज को यूरोप में लगाना शुरू कर दिया। अगर हमारे जो डिफेंस कंपनीज हैं वो भारत की रिक्वायरमेंट भी पूरी कर रही हैं और वेस्ट की भी हम पूरी कर रहे हैं। ये है रियल गेम। क्या आपने इन सारी चीज़ों के ऊपर अपनी जो मीडिया है इससे बात सुनी थी? मैं क्यों बताता हूँ, इसलिए ताकि आपको पता लगे हमारी मीडिया कितनी घटिया है। दोस्तों मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर किया मई 2025 में, जिसमें हमने सब कुछ चेंज करके रख दिया। हमारी मीडिया ने तब भी क्वेश्चन किया कि क्या जी हमारी मीडिया जो हमारा मिलिट्री है क्या उसने सही काम किया है? पहलगाम का टेरर अटैक हुआ है, हमारी मीडिया ये बोल रही थी क्या वो पाकिस्तानी थे, वो भारतीय थे, वो कांग्रेसी थे, या वो भगवा कलर के थे? इतनी घटिया वहां पे डिबेट्स हो रही है। अब भारत ने एक ही काम किया, हमने ना तो इनका जवाब दिया मीडिया का, ना डिप्लोमेटिक कोई प्रोटेस्ट किया। हमने जो कहते हैं नर्क, हमने पाकिस्तान को नर्क में कन्वर्ट कर दिया। ये है एक टेबल टॉप जो हमने अटैक किया है पाकिस्तान के अंदर प्रिसीजन स्ट्राइक के अंदर। ये था रियल कॉम्बैट। और हमने क्या किया, अपने जो इंडिजिनस सिस्टम्स थे उसको हमने टेस्ट किया। जबकि वहां से हमारे ऊपर अटैक्स आ रहे थे, हमने अपने सिस्टम्स को पाकिस्तान के ऊपर हमने टेस्ट किया। टेस्ट भी इतना किया कि धुआं कर दिया पाकिस्तान के अंदर। जो ये हैं मीडिया वाले या कांग्रेसी या पाकिस्तानी, जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव एलिमेंट्स, कंप्लीटली साइलेंस थे जब उन्होंने देखा आसिम मुनीर बुर्का डाल के बंकर में छुप के बैठा है। जो हमारे वेपन्स हैं वो एक्चुअली वर्क किए परफेक्टली। आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, वो ऑपरेट किया इन सिंक्रोनाइजेशन विच वॉज टेरिफाइंग फॉर द वर्ल्ड। और इस चीज़ों को कोई इग्नोर नहीं कर सकता। अब कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझ आनी चाहिए। आपने देखा होगा कि हमारे पास मिग हैं तो रशिया से है, हमारे पास प्लेन्स हैं जो फ्रांस से आए हुए हैं, हमारे पास जो मिसाइल सिस्टम्स हैं या जो हम साथ में हथियार लगाते हैं एयरप्लेन्स के ऊपर, वो इजराइल से आए हैं, कुछ इटली से आए हैं, कुछ भारत में बनाए हैं। ये सभी के जो कोड्स हैं वो डिफरेंट हैं। यानी कि हमारे पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमारे डिफरेंट कंट्रीज के प्लेन्स को इंटीग्रेट करता है। फिर नेवी है तो आपको मालूम है कि डिफरेंट कंट्री से, कोई जर्मनी से है, कोई फ्रांस से है, कुछ हमने बनाया है। यही चीज़ें हैं जिसकी सिंक्रोनाइजेशन आपको समझनी पड़ेगी। ये इतना आसान नहीं है, हमने करके दिखाया। अब ये तो हो गया पास्ट में जो हमने ऑपरेशन सिंदूर में किया। अब इसके बाद 3 लार्ज प्रोजेक्ट्स हैं जिसे हमने ऑलरेडी क्लियरेंस दे दिया, क्योंकि अगली बार जब ऑपरेशन सिंदूर होगा इतना सिंदूर बिखारा जाएगा पाकिस्तान के अंदर कि जिस लेडी के अंदर सिंदूर लगाना है वो लेडी मिलने वाली नहीं है। रीजन भी, पिछले महीने जून 2026 में हमने जो रुद्र, जो हमारी एंटी रेडिएशन मिसाइल है, इसे हमने फ्लाई कर दिया फ्लॉलेसली और उसे प्रूव कर दिया ये रेडी है। सुकोई जो हमारे पास प्लेन्स हैं वहां पर ये सुपरसोनिक, जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं मैक 5.5 वाली, वो हम लगा सकते हैं, जो 350 किलोमीटर दूर से वार करेगा। पाकिस्तान का तो विड्थ जो है ना वो 300 किलोमीटर है, हम 350 किलोमीटर तक हम वार कर सकते हैं। और साथ में एक और सिस्टम है जिसको फाइनली हमने ऑपरेशनल क्लियरेंस हमने दे दिया। दोस्तों आपको आखिरी चीज़ याद होनी चाहिए कि जो रिपब्लिक डे 2026 में जो 26 जनवरी है, हमने उसमें शोकेस किया अपना हाइपरसोनिक एंटी मिसाइल
जो शिप मिसाइल्स हैं उसको। ये 3 बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिसको क्लियरेंस मिल चुकी है, प्रोडक्शन चालू हो गई और हमारे ऑपरेशन सिंदूर 2 के लिए हमने अपनी तैयारी कर ली। ये कोई पेपर प्रोजेक्ट नहीं है। जब कांग्रेस का टाइम था पेपर के ऊपर हथियार बनाए जाते थे, लेकिन एक्चुअल हथियार खरीदे जाते थे ग्लोबल एटीएम से, जहां से पैसे कांग्रेस भी बनाती थी और ये जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो भी बनाते थे। ये जो आज हम काम कर रहे हैं ये है इमीडिएट लीथल थ्रेट्स फॉर आवर दुश्मन। वर्ल्ड नोटिस कर रहा है ये शिफ्ट को, इसलिए मैं बोल रहा हूं जब आपने यहां पर प्रोडक्शन शुरू किया, साथ में आपने डिफेंस की एक्सपोर्ट्स आपने शुरू कर दी। आपको मालूम है कितने करोड़ रुपए का हमने एक्सपोर्ट किया है 2026 में? सिर्फ 38,500 करोड़ रुपीस। आप कहां तो इंपोर्टर थे दुनिया के सबसे बड़े, आज आप एक्सपोर्टर की बात कर रहे हैं और अगले 2 सालों का टारगेट है 1 लाख करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट इन डिफेंस। जितने पुराने रिकॉर्ड हैं वो हमने तोड़ दिए। 62% इंक्रीज है एक्सपोर्ट्स की हर साल और ये अनप्रेसिडेंटेड है। जैसे जैसे हमारी छलांग लगती जा रही है, हमारा टारगेट है 6 लाख करोड़ रुपए का प्रोक्योरमेंट फ्रॉम भारत इटसेल्फ। ऊपर से मोदी जी पूरी दुनिया में जाकर पंगे ले रहे हैं। पंगे क्या ले रहे हैं? हमने एक तो ऑपरेशन सिंदूर बेच दिया, दूसरा हमने काम और किया। इंडोनेशिया गए तो वहां पे ब्रह्मोस बेचा, आर्मेनिया गए तो वहां पर अजरबैजान और तुर्की के अगेंस्ट हमने उनको पिनाका दे दिया। साथ में जो हमारे वेपन सिस्टम्स हैं वो हम देते जा रहे हैं इन कॉन्फ्लिक्ट जोन्स के अंदर। ब्रह्मोस हमने सिर्फ इंडोनेशिया को नहीं दी, हमने फिलीपींस को भी दे दी है। यानी कि एक काम हो रहा है कि चाइना हो, तुर्की हो, पाकिस्तान हो, हम तीनों दुश्मनों के जो दुश्मन हैं इन तीनों को हम हथियार दे रहे हैं एट द सेम टाइम। इसलिए बीजिंग आजकल बिल्कुल हेट करता है एक आदमी पूरी दुनिया में, ट्रंप को नहीं, मोदी जी को। उन्हें मालूम है कि मोदी जी काम क्या कर रहे हैं, पंगा ले रहे हैं पूरा ऑन अ इंडस्ट्रियल स्केल। दोस्तों आप सोच कर देखिए कि भारत कहां तो वेपन्स के लिए भीख मांगता था और आज हम क्या कर रहे हैं? हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एक्सपोर्ट भी किसको कर रहे हैं? सारी दुनिया की जो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज हैं वो भारत के पास आ रही हैं हथियार लेने के लिए। क्यों? हम रिलायबल हैं, ऊपर से वी आर अ डेडली सप्लायर ऑल्सो। हमने ऑलरेडी अपने हथियारों को प्रूव किया हुआ है एक वॉर के अंदर। चाइना के जो हथियार है वो तो किसी भी वॉर में कभी प्रूव हुए नहीं, और जो पाकिस्तान के पास थे उनको समझ नहीं आया कि ब्रह्मोस कब आया और कब धुआं करके सबको तबाह करके चला गया। ये है जियोपॉलिटिकल लीवरेज जो हम बिल्ड कर रहे हैं। इसलिए आज साउथ एशिया की जितनी कंट्रीज हैं वो हमसे हथियार मांग रही हैं और हम हार्ड पावर इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मोदी जी ने डायस्पोरा के साथ बात करी, वहां पे सॉफ्ट पावर अपना दिखा दिया। इवन ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री हैरान था कि उसके कंट्री में मोदी जी ज्यादा पॉपुलर है उससे भी ज्यादा। ये है सॉफ्ट पावर, और जो हथियार हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं ये है हमारी हार्ड पावर। ये है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। और ये जो हाइप है जो क्रिएट की जाती है वेस्ट की तरफ से कि जी हमारे हथियार नंबर 1 है, तो भाई हमने देख लिया ईरान के वॉर में आपके हथियार कितने नंबर 1 है। पाकिस्तान के अगेंस्ट यूके, डीप स्टेट ऑफ अमेरिका, चाइना, इन सब के हथियार थे पाकिस्तान के पास। क्या वहां से एक भी मिसाइल, एक भी ड्रोन भारत में एंटर कर पाया? नॉट अ सिंगल वन। हमने तो प्रूफ दिखा दिए उनको कि कैसे तुम्हारा धुआं धुआं किया है आपकी कंट्री में। इसको बोलते हैं कि जो इनकी हाइप है हमने खत्म कर दी, लेकिन अपने प्रोडक्ट्स की हाइप हमने क्रिएट नहीं करी। हमने दुनिया को शोकेस किया और जाकर उन्हीं के कंट्री में जाकर बैठा, बोला ऑपरेशन सिंदूर हमने किया था, आज तक पाकिस्तान उठ नहीं पा रहा। दोस्तों अब आते हैं ऑनेस्टी के ऊपर, और यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं क्योंकि हमारे पास कुछ ब्लाइंड स्पॉट भी हैं। हमारे पास जो इंडस्ट्रियल स्केल है वो परफेक्ट नहीं है, मैं एग्री करता हूँ। मुझे कभी भी बढ़ा चढ़ाकर बात करने की आदत नहीं है। अगर हमने किया है तो दिखाया, अगर नहीं कुछ किया वो भी बताऊंगा आपको। अगर आप फाइटर जेट्स की बात करें तो उसका इंजन हम नहीं बना पाए। हम आज भी जो जीई का इंजन है अमेरिका का, ये क्रूशियल टेक्नोलॉजी है, उसके ऊपर डिपेंडेंट है। जीई इंजन के बिना हमारा तेजस वो फ्लाई नहीं कर सकता, ये हमारी कमी है। दूसरी तरफ से सबमरीन्स हैं। सबमरीन के लिए भी हमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे प्रोपल्शन सिस्टम होता है, वो हम भारत में नहीं बनाते, उसको हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। हम डिपेंडेंट हैं फ्रांस के ऊपर, जर्मनी के ऊपर, ताकि जो हमारी अंडर वाटर फ्लीट है वो साइलेंटली काम करती रहे, लेकिन उसके लिए प्रोपल्शन सिस्टम आज भी वैसे आता है। ये क्रिटिकल वीकनेसेस हैं जो हमें एडमिट करनी पड़ेंगी, और इसको अगर भारत में बनाना है अभी भी 5-6 साल लग जाएंगे इसको भारत में डेवलप करने के लिए। लेकिन इससे भी ज़्यादा टेरिफाइंग एक और चीज़ है
ये डिफेंस सिस्टम्स के लिए हमें सेमीकंडक्टर चाहिए। ये सारे अभी आउट ऑफ रीच है, अभी फैक्ट्रीज लग रही हैं। जो चिप्स है आज भी वो चाइना से या वेस्ट से वो हमारे पास आती हैं। हमारी जो जो ये स्मार्टेस्ट मिसाइल्स है वो अभी भी चाइना की चिप्स के ऊपर डिपेंडेंट है, और चाइना को मालूम पहले पड़ जाता है हमारी मिसाइल या हमारे ड्रोन्स वो कहाँ पे जा रहे हैं। जो ट्रू इंडिपेंडेंस है हाई टेक वॉरफेयर की, अभी भी दिल्ली दूर है, वो वाला हाल है। अभी भी 4-5 साल लगेंगे इसको डेवलप करने के लिए। तो जो रोड अहेड है वो एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है, लेकिन जो ट्रेजेक्ट्री है, मोदी जी बोलते हैं 6.7 लाख करोड़ मुझे हर साल की प्रोक्योरमेंट चाहिए। ये ट्रेजेक्ट्री ये बढ़ती जाएगी। अभी 6 लाख है, अगली बार 8 लाख, फिर 10 लाख। और होगा क्या उससे? जो फॉरेन की जो डिफेंस लॉबी है, जो हमेशा यहाँ पर सोनिया गंदगी को आकर गंदगी वाले नोट इनके मुंह में डाल के जाते थे, वो ऐसे नाच रही होती थी, उसके ऊपर फेंकने का काम करते थे, अब वो बंद हो गया है। एंड दे आर टेरिफाइड, क्योंकि उनकी जो ग्रिप थी भारत की ये डिफेंस इंडस्ट्री के ऊपर वो लूज होती जा रही है। उनको लगता था ये एटीएम है, आइए यहाँ पे घूस दीजिए और अपने सामान को बेच के चले जाइए। हमने उन दिनों को हमेशा के लिए बंद कर दिया। कहाँ तो एक डेस्परेट इंपोर्टर, कहाँ पर आज एक डोमिनेंट एक्सपोर्ट का मार्केट हमने खड़ा कर लिया है भारत के लिए, खुद के लिए। दोस्तों, हम आज एक एम्पायर खड़ा कर रहे हैं स्टील का, अपने पूरे कंट्री को फोर्टिफाई कर रहे हैं विद अवर ओन डिफेंस सिस्टम्स। आप देखिए आगे आगे जाकर जो प्राइवेट सेक्टर है वो और तेजी से काम करेगा। अब तो जो आमका का प्रोजेक्ट है, एमका प्रोजेक्ट भी हमने प्राइवेट सेक्टर को दे दिया। उनको बोल दिया हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को, तुमसे ना हो पाएगा। तुम साल के 2-4 प्लेन बनाते हो, उसके लिए तुम बड़े बड़े तगमे ले जाते हो, तुम लेते रहो। बाबू लोगों का यही काम होता है। अब हमने प्राइवेट सेक्टर को डाला है। आप देखेंगे 2 साल में जो काम उन्होंने 10 साल में किया है, ये प्राइवेट सेक्टर 2 साल में कर लेगा। और यहीं पर है जहां पर आप रियल वॉर को आप जीतेंगे। भारत ने रिकॉर्ड डिफेंस के एक्सपोर्ट्स को ऑलरेडी हिट करना शुरू कर दिया। हर साल आप देखेंगे हमारा जो एक्सपोर्ट्स का जो नंबर्स हैं वो इंक्रीज होने शुरू हो जाएंगे। और अभी आप 38,000 करोड़ के ऊपर हैं, अगली बार आप सुनेंगे 50,000 करोड़। दोस्तों, इसको बोलते हैं कोलैबोरेशन विद बिगेस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। और कर क्या रहे हैं? सिर्फ एक ही चीज़, मोदी जी बाहर जाते हैं, वहाँ जाकर ऑपरेशन सिंदूर को बेच कर आते हैं और वहाँ पर जाके खड़े होकर बोलते हैं कि हम भारत की सुरक्षा के लिए सारा सामान भारत में बना होगा वही खरीदेंगे। दैट मीन्स आप दुनिया को बता रहे हैं कि प्लीज़ मेरे आप यहाँ पर आकर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा ऑलरेडी प्लान क्लियर है। या तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर दीजिए तो हम ले लेंगे आपसे, लेकिन अगर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं करनी तो जाकर करिए अपनी माँ को याद। हम भारत में खुद बना सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।